नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो घटना ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। वहाँ का एक जिला है सतना और वहीं का एक जगह होती है। वहाँ पर एक फैमिली दंत क्लिनिक होता है और डॉक्टर साहब का नाम होता है आशुतोष तिवारी। दोस्तों, 20 फरवरी 2021 का मामला होता है। 2021 का समय होता है कि डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए दो हवलदार आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको थाने बुलाया गया है। और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जो मरीज हैं इनको देख लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ चलता हूँ। अक्सर कुछ आए दिन डॉक्टर साहब थाने पर जाते थे, उनको बुलाया जाता था और उस दिन भी डॉक्टर साहब को ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बात होगी इसलिए बुलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि 4-5 आदमी बैठे हुए हैं और एक एक करके उनको अंदर बुलाया जा रहा है और उनकी खातिरदारी की जा रही है। इतनी खातिरदारी की जा रही है कि जब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो जो बाहर बैठे व्यक्ति थे वो सब कांप जाते हैं। वो भी सोचने लगते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्या पता उन डॉक्टर साहब को सबक लाने के लिए यह सब किया जा रहा हो, या फिर उनको जो अंदर पिटाई हो रही थी उनसे पहले ही कह दिया था कि पिटोगे कम और चिल्लाना ज्यादा है। और जब एक एक करके सबका नंबर आ जाता है तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब का नंबर आता है तो डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब चलो, आपका नंबर आ गया है। और जैसे ही डॉक्टर साहब खड़े होते हैं तो हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, जो भी पूछना है मैं ऐसे ही बता दूंगा। और फिर जब डॉक्टर साहब से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि साहब, जो मेरा क्लिनिक है उसके बराबर में ही एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसके अंदर जब आप खोदोगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हो। और जब पुलिस अपने कर्मचारियों को वहां पर भेजती है, तो जब खुदाई की जाती है तो वहां पर एक कुत्ते की लाश निकलती है। और जब वो कुत्ते की लाश निकलती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये हमारा पागल बना रहा है। और फिर डॉक्टर साहब से दोबारा पूछा जाता है कि वहां पर तो कुत्ता है, कुत्ते की लाश निकली है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ा और नीचे खोदोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगी। और जब और खुदाई की जाती है तो वहां पर एक लड़की की लाश निकलती है जो कंकाल में बदल चुकी थी। दोस्तों, होता ये है कि एक लड़की जो अपने परिवार के साथ रहती है वहीं पर ही जहां पर वो क्लिनिक है, और क्लिनिक से कुछ 500 मीटर की दूरी पर उस लड़की का घर होता है। एक परिवार होता है, उसमें उसकी बहनें होती हैं, 4 बहनें होती हैं, एक भाई होता है। जो पिताजी हैं वो भी अपना कुछ काम करते हैं, माता होती है, और जो लड़की होती है वो एलएलबी की तैयारी कर रही है। उसमें वो पढ़ाई कर रही है और वो सोचती है कि पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए जिससे कि मेरे पिताजी का हाथ बट सके। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की कहती है कि पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे कि तुम्हारा हाथ बटा सकूं और अपना जो खर्चा है वो मैं निकाल सकूं। पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम वकील की पढ़ाई कर रही हो और जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा तुम कर सकती हो, लेकिन ऐसा कुछ काम मत करना जिससे कि हमारा सर झुक सके, हमारी बेइज्जती हो सके। दोस्तों, वो लड़की कहती है, जिसका नाम भानु होता है, वो कहती है कि ठीक है पिताजी, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आपका सर समाज में झुक सके। दोस्तों, वो लड़की निकल जाती है काम की तलाश में और जब वो जाकर देखती है तो पास ही में एक क्लिनिक होता है, फैमिली दंत क्लिनिक। वो जब उस पर देखती है तो उस पर एक पर्चा चिपका होता है कि एक किसी लड़की की जरूरत है जो रिसेप्शन का जो सह जो काम कर सके, असिस्टेंट बन सके। तो दोस्तों, वो लड़की वहां पर पहुंच जाती है और जब डॉक्टर साहब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो सटीक सवाल का जवाब देती है। और सभी सवालों का जवाब देने के बाद डॉक्टर साहब उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि कल से तुम 10 बजे आ जाना और 10 से रात 9 बजे की ड्यूटी होती है। यही समय होता है मरीजों का आने का। तो तुम कल सुबह से 10 बजे से रात के 9 बजे तक यहीं पर रहोगी और यहीं पर काम करोगी। और जो भी तुम पढ़ाई कर रही हो उसकी तुम बुक वगैरह ले आना, क्योंकि जब भी तुम समय तुम्हारे पास हो, खाली समय हो, फ्री हो, तो तुम अपनी पढ़ाई कर लेना।
दोस्तों वो लड़की खुश हो जाती है और खुश होकर वो अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों समय बीतने लगता है और उसके बाद लड़की के रिश्ता तय हो जाता है। और जब उस लड़की को वो लड़की अपनी डॉक्टर साहब को बताती है अपने कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, तो डॉक्टर साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे शादी कैसे कर सकती हो, हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। क्योंकि जो दोस्तों उस लड़की का डॉक्टर साहब के साथ चक्कर शुरू हो जाता है, दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उस लड़की से प्यार करने लगते हैं। और जब डॉक्टर साहब आशुतोष तिवारी को यह पता चलता है कि उस लड़की का शादी फिक्स हो चुकी है, उस लड़की का विवाह फिक्स हो चुका है, तो डॉक्टर साहब को गुस्सा आता है। और फिर जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम शादी नहीं कर सकती, तो वो लड़की कहती है कि मैं शादी करूंगी और मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती और मैं अब इस क्लिनिक पर कभी काम करने के लिए नहीं आऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है और फिर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसका दुपट्टा खींचते हैं और इतनी जोर से खींचते हैं कि वो जमीन पर गिर जाती है और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। दोस्तों समय बीतने लगता है, रात हो जाती है। डॉक्टर साहब एक जो जो बोरी होती है उसका जुगाड़ करते हैं, उसको लाते हैं और उसकी लाश को उसमें डाल देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। और फिर एक किराने की दुकान पर जाते हैं और वहां से ढेर सारा नमक लेकर आते हैं। और जब वो नमक लेकर आ ही रहे थे तो रास्ते में उनको एक कुत्ता मिलता है जो मरा हुआ था और उसको भी लेकर वो अपने क्लिनिक के सामने फेंक देते हैं। और फिर अगला दिन होता है। दोस्तों पब्लिक के सामने उस कुत्ते को वहीं पर दफनाया जाता है जहां पर वो लड़की दफनाई गई थी। दोस्तों जब परिवार वालों का फोन मिलता है डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो लड़की जो यहाँ पर मेरे पास काम करती थी वो यहाँ से चली गई है, कहीं पर उसकी जॉब लग गई है। दोस्तों माँ परेशान हो जाती है, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर भानु का फोन क्यों नहीं मिल रहा है और वो अगर उसको काम पर जाना ही था तो हमको बताकर जाना चाहिए था। दोस्तों उसके बाद उस लड़की का अपनी माता के पास मैसेज जाता है कि मेरी एक नौकरी लग गई है और मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ मैसेज से बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है और सारा दिन मुझको यहाँ पर काम करना पड़ता है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं आपके पास फोन कर लूंगी। परिवार वालों को लगता है कि ठीक है, लड़की का मैसेज तो आ ही गया है और वो काम पर है। दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं, फोन नहीं आता है और जब फोन मिलाया जाता है तो स्विच ऑफ जाता है। मैसेज आते हैं लेकिन फोन पर बातें नहीं होती हैं। और जब परिवार वाले सोचने लगते हैं कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो वहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस भी कुछ सख्ताई से कार्रवाई नहीं करती है। और फिर समय बीत जाता है और जो माँ होती है वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करती है और फिर जैसे ही मुख्यमंत्री पोर्टल से पर शिकायत होती है, वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आता है पुलिस स्टेशन में और जब कार्रवाई की जाती है, सख्ताई से कार्रवाई की जाती है, तो सबसे पहले उसकी जो कॉल डिटेल होती है उनको खंगाला जाता है, सीडीआर निकाली जाती है और जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वो भी निकल ली जाती है और जितने भी उससे मैसेज या कॉल की गई थी वो सब निकाले जाते हैं। दोस्तों जब सब कुछ निकलता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन थी वो डॉक्टर जो साहब थे आशुतोष तिवारी उनके साथ की थी, उनके क्लिनिक की थी। क्योंकि जो सब कुछ मैसेज वगैरह जो कर रहे थे वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, आशुतोष तिवारी कर रहे थे। और जब खुलासा होता है तो डॉक्टर साहब को थाने बुलाया जाता है और जब थाने बुलाया जाता है डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर पिटाई होती है और डॉक्टर साहब सब कुछ उगल देते हैं और कहते हैं कि मैं भानु से प्यार करने लगा था और उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जब मैं उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ और उसको जो मेरे बराबर में ही एक प्लॉट है, मेरे क्लिनिक के बराबर में जो प्लॉट है खाली, उसमें उसको दफना देता हूँ और उस पर से एक कुत्ते को भी उसमें दफन कर देता हूँ। दोस्तों
उस लड़की की बॉडी को निकाला जाता है, जो बॉडी कंकाल हो चुकी थी, और 58 दिन बाद उस लड़की का पता चलता है। और जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर आशुतोष तिवारी, वो परिवार वालों को ऐसे ही घुमाए जा रहे थे और उनका पागल बनाए जा रहे थे, मैसेज खुद कर रहे थे। और परिवार वाले इतने नादान थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। और जब 58 दिन बाद उस लड़की की बॉडी को निकाला जाता है तो वो कंकाल हो चुकी थी। तो दोस्तों डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्लिनिक को सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। वो लड़की जो अपने परिवार का सहारा बनने वाली थी, अपने परिवार का सहारा बन गई थी और एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी, वो सोचती थी कि मैं एक दिन बड़ी होकर अपने परिवार का, अपने पिता का सहारा बनूंगी, उनका सहयोग करूंगी। और पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब करने लगी और डॉक्टर साहब ने उसके साथ ये सब कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही।